हेलो एवरीवन, हिनेमन होम्यो हॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं होम्योपैथी बहुत ही मुख्य दवा के बारे में, आर्सेनिक एल्बम के बारे में। और ये बताऊंगा मैं डॉक्टर कैंट के अनुसार, यानी कैंट मटीरिया मेडिका के अनुसार आर्सेनिक एल्बम क्या कहती है। तो कैंट ने ये बताया कि हैनिमैन के टाइम से, जो होम्योपैथी के जनक थे, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, उनके समय से आज तक आर्सेनिक एल्बम जो है सबसे ज्यादा यूज करने वाली मेडिसिन है। सबसे ज्यादा बार बार जो मेडिसिन यूज की जाती है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर, हर ऑर्गन पर, हर पार्ट पर असर करती है। कुछ इसके मुख्य लक्षण हैं वो आपको बता देता हूँ, जिनको हम विचित्र लक्षण कहते हैं। सबसे पहले तो इसमें कमजोरी बहुत ज्यादा मिलती है, पेशेंट को उल्टी बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट में बेचैनी बहुत ज्यादा मिलती है, इधर उधर भागता रहता है, और ये दिमागी तौर पर बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। पेशेंट की में से ऐसी दुर्गंध आती है जैसे कि किसी शव में से आती है, यानी कि जब कोई मर जाता है उसके बाद जैसी उसमें से दुर्गंध आती है, ऐसी पेशेंट में जीते जी उसमें से खुशबू आती है। बीमार मरीज में से ऐसी खुशबू आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट को बहुत ज्यादा चिंता बनी रहेगी। चिंता स्पेशली इसको बनी रहेगी मृत्यु की, मृत्यु का भय उसको बना रहता है। इतनी ज्यादा चिंता लगी रहती है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। और डॉक्टर भी उसके पास आएगा। एक केस जो है डॉक्टर कैंट ने देखा था, तो उन्होंने देखा कि पेशेंट टाइफाइड फीवर का था, तो वो डॉक्टर कैंट उसके पास गए, तो पेशेंट ने उनसे कह दिया कि आपका आना बेकार हो गया है, आप भी घर चले जाइए, मुझे कोई नहीं बचा सकता है और दवा देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इतने ज्यादा उसको चिंता होती है, उसको पता है कि वो मर जाएगा, ऐसा उसको लगता है। उसके बाद उसमें बर्निंग मिलेगी, यानी कि पूरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन मिलेगी। प्रत्येक अंग में पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन मची रहेगी, हर बॉडी पार्ट में। ये भी इसका बहुत ज्यादा विचित्र लक्षण है। पेशेंट की त्वचा आप छूकर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा पीले रंग की होगी, ठंडी होगी, और उसमें से बहुत ज्यादा पसीना भी आएगा। जो मैंने जलन वाले लक्षण बताए, पेशेंट को फेफड़ों में बहुत ज्यादा जलन मिलेगी। फेफड़ों में ऐसा लगेगा पेशेंट को कि किसी ने जलता हुआ कोयला उसके फेफड़ों में रख दिया है, इतनी ज्यादा जलन वहां पर मिलेगी। गले में बहुत ज्यादा जलन मिलेगी, जो मूत्राशय है उसमें बहुत ज्यादा जलन मिलेगी। तो इन सब जगहों पर उसको बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, यानी कि जलन बहुत ही ज्यादा मिलेगी। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसके सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। आप अपने नाक के अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसमें भी बहुत ज्यादा जलन देखने को मिलती है। इतने भी स्राव होंगे, यानी कि सिक्रीशंस होंगे। स्राव बोलते हैं जैसे कि कोई भी पस डिस्चार्ज होता है, यानी कि पस किसी भी चीज से निकलना, किसी भी चीज का लिक्विड पदार्थ का निकलना, तो वो हो गया सार। तो जितने भी स्राव होंगे उसके वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होंगे, और हमारी स्किन को जहां जहां पर वो जाएगा उसको भी बहुत अच्छे तरीके से वो जला देंगे। साथ ही पेशेंट की जो पॉटी होगी, जब स्टूल पास करेगा तो वो बहुत ज्यादा बदबूदार होगी। उल्टी होगी पेशेंट को, और उल्टी में बहुत ज्यादा खून भी आएगा। खांसेगा पेशेंट तो उसमें भी खून आएगा, क्योंकि फेफड़ों में पेशेंट के खून वहां पर स्थित रहेगा। पेशेंट की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें उसको आराम मिलेगा कवर करने से, यानी कि स्वेटर वगैरह पहन लिया, रजाई पहन ली, तो उससे बहुत ज्यादा उसको आराम मिलेगा गर्मी से, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। लेकिन उसका ब्रेन जो है, उसका दिमाग जो है, उसको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा जलन मच रही है, तो इसलिए वो ठंडा पानी उस पर डाल लेता है। तो सिर्फ जो सिर की कंप्लेन है, उसकी दिमाग की कंप्लेन है, जब उसको ठंडा पानी डाल देगा, वो ठंडी चीजों से उसको आराम मिलेगा। लेकिन बाकी सारी समस्याएं जो हैं उसकी, वो कवर करने से, रजाई पहनने से, बाकी सारी बॉडी में उसको ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, तो उसको गर्म करने से, वहां पर गर्मी देने से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अब पेशेंट के माइंड की तरफ बढ़े तो किस तरीके का लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि टाइफाइड टाइप का एक केस देखा था डॉक्टर कैंट ने, तो पेशेंट ने कह दिया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, आप भी यहाँ से चले जाइए। तो उसमें उसके फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं साथ में, यानी कि दोस्त बैठे होते हैं, वो उसको थोड़ा थोड़ा पानी जो है थोड़ी थोड़ी देर पर देते रहते हैं। इतना पानी देते हैं कि बस उसका गला वहां पर तर हो जाए थोड़ा सा। तो ये एक बहुत ही विचित्र लक्षण है आर्सेनिक एल्बम की थर्स्ट का, यानी कि उसकी प्यास का। थोड़ा थोड़ा पानी वो पीता है, और थोड़े थोड़े इंटरवल पे, यानी कि थोड़े थोड़े समयांतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी वहां पर उसको प्यास लगती रहती है। ये आर्सेनिक एल्बम का बहुत ही ज्यादा विचित्र लक्षण है, ये एक मुख्य लक्षण है। पढ़े आगे तो इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा डर बना रहता है। अकेले रहने से पेशेंट को बहुत ज्यादा डर लगा रहता है, कोई ना कोई उसके साथ रहना चाहिए। अकेले जब पेशेंट रहता है तो उसको लगता है कि कोई उसको हार्म ना कर दे, कोई उसको चोट ना पहुंचा दे, कोई उसको मार ना दे, तो सबके साथ रहना उसको पसंद होता है। और अकेले में बहुत ज्यादा उसको डर लगा रहता है, घबराहट, चिंता बनी रहती है।
तो ये मैंने कुछ मुख्य लक्षण आर्सेनिक एल्बम के आपको बताएं। वैसे तो कैंटस मटीरिया मेडिका में बहुत ही बड़ी मेडिसिन है, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटे करके कुछ मुख्य जो इंपॉर्टेंट लक्षण है वो आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।